दुनिया में समय समय पे बहुत बीमारियों के बारे में हम जागरूक हुए और बहुत बीमारियों के मरीजों को हम लोगों ने सरकार की तरफ से या समाज की तरफ से काफ़ी संरक्षण दिया और इससे बहुत फ़र्क पड़ा। उदाहरण के तौर पे एक समय था जहां हम लोग हैजा के खिलाफ खड़े हो गए और उस पर कंट्रोल पाए। हम लोग पोलियो के खिलाफ खड़े हो गए और पोलियो पे कंट्रोल पाए। हम लोग स्मॉल पॉक्स के खिलाफ खड़े हो गए, उस पे हम लोगों ने कंट्रोल किया। हम लोग लेप्रोसी के खिलाफ हो गए, एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ी, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जागरूकता बढ़ी और बीमारियां कंट्रोल में आई। कोविड काल में तो काफ़ी लोगों ने मिलजुल के काम किया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम लोग किडनी फेलियर के बारे में भी समाज के तरफ से, सरकार के तरफ से और अपने कैपेसिटी में भी इसके लिए कुछ करें। अगर किसी मरीज को किडनी फेलियर हो जाता है तो उसके लिए तो दुनिया बदल सी जाती है और आम तौर पे यंग लोगों को होता है। जब माँ बाप का एक बेटा जब वो कमाने लायक हो रहा है और पता चलता है वो तो किडनी फेलियर का शिकार है, सोचें कि उस परिवार पे क्या गुजरती होगी। भारत में प्रतिवर्ष 3 लाख से ज़्यादा लोग किडनी फेलियर के शिकार होते हैं और अधिकांशतः संसाधनों के अभाव में, सुविधाओं के अभाव में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जबकि इलाज उपलब्ध है। तो यहाँ ज़रूरी है कि हम लोग सब मिल कर के आगे आएं और किडनी फेलियर के मरीजों को अपनाएं और उनके इलाज में मददगार साबित हों। और हम लोग लेकर अब आ रहे हैं अकॉर्ड फाउंडेशन। अकॉर्ड फाउंडेशन ने ये मुहिम ठानी है कि किडनी फेलियर के मरीजों की जो दशा है, जो दिशा है, उसको बदल दें। तो हम लोग प्रमोट करना चाह रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट को। अगर किसी यंग आदमी को किडनी फेलियर हो गया तो ये संभव है कि नियमित डायलिसिस करके उसको जीवन दान दिया जा सके और उसको सालों साल स्वस्थ रखा जा सके। लेकिन आप सोचें कि हफ्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस के लिए अगर मरीज आएगा वर्किंग डे में, तो अगर महीने में वो 8-10 दिन छुट्टी लेता है तो ऐसे लोगों को नौकरी कौन देगा? वो बिजनेस कैसे करेगा? वह नॉर्मल ज़िंदगी में वापस कैसे जाएगा? तो ये समस्या है। तो इसके लिए समाधान क्या है? किडनी का ट्रांसप्लांट। और अगर एक तरीके से देखें तो किडनी का ट्रांसप्लांट भारत जैसे देश में ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर हम डायलिसिस करें तो एक मरीज के केयर प्रोवाइडर को ऑन एवरेज 2 से 3 लाख प्रति साल जिंदगी भर खर्च करना पड़ता है और मरीज धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और बहुत बार पैसों के अभाव में वह डायलिसिस से धीरे 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 पीछे हटने लगता है। हालांकि सरकार ने इसमें बहुत कदम उठाए हैं। सरकार बहुत जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डायलिसिस की सुविधा सरकार ने उपलब्ध कराई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम सरकार के नज़रिए से भी देखें तो 5 साल में 15-20 लाख के इन्वेस्टमेंट के बाद हम एक बीमार लोगों की फौज कर रहे हैं। हम 15-20 लाख इन्वेस्टमेंट के बावजूद एक बीमार लोगों की फौज खड़ा कर रहे हैं और वह पेशेंट नॉर्मल ज़िंदगी में रिहेबिलिटेट नहीं हो पाता। अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट को प्रमोट करें तो यह आदमी को डॉक्टर को महीने 2 महीने में बस 1 बार दिखाने की ज़रूरत होती है और वह नॉर्मल ज़िंदगी में वापस जा सकता है, वह नौकरी कर सकता है, वो बिजनेस कर सकता है और कोई भी रोज़गार करके स्वावलंबी हो सकता है और अपने परिवार का पेट पाल सकता है और यहाँ पे खर्चा बहुत कम है। तो हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है कि आप किडनी के फेलियर को मरीज को अपनाएं, उनको गोद लें और आंशिक तौर पे भी आप मदद कर सकते हैं, आप पूर्ण तौर पे भी मदद कर सकते हैं। ऐसे किसी भी ज़रूरतमंद किडनी फेलियर के मरीज को अकॉर्ड अस्पताल अपने तरफ से हेवी डिस्काउंट दे करके हम भी 2 कदम आगे चलेंगे और आप आंशिक या पूर्ण रूप से अगर उनकी मदद करते हैं तो एक किडनी फेलियर के मरीज का जीवन बदल जाएगा। और इस अकॉर्ड फाउंडेशन को सशक्त करके आप किडनी फेलियर के मरीजों को नॉर्मल करने में
हमारी मदद कर सकते हैं और आपको फख्र होगा कि हाँ, एक मरीज़ को आपने अपने प्रयास से जीवन दान दिया। तो आइए हम लोग सब मिलके किडनी फेलियर के मरीजों की दशा और दिशा को बदलने में कामयाबी हासिल करें। धन्यवाद।